नमस्कार। तो जेपीएससी 2025 की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कुछ ज़रूरी अपडेट्स आए हैं और चलिए आज हम इन्हीं को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि क्या जेपीएससी 2025 की तारीखों और नियमों में कोई फेरबदल हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। बदलाव हुए हैं और हम आपको यहाँ पूरी की पूरी आधिकारिक जानकारी देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसका असर सबसे ज्यादा लोगों पर पड़ेगा। ये है बदली हुई आयु सीमा। जी, एज कैलकुलेशन के जो नियम हैं वो अब नए हैं। तो देखिए, अब दो नई कट ऑफ तारीखें हैं। अधिकतम उम्र यानी मैक्सिमम एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2022 और न्यूनतम उम्र यानी मिनिमम एज लिमिट के लिए ये तारीख 1 अगस्त 2026 रखी गई है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हो सकता है कुछ ऐसे उम्मीदवार जो पहले उम्र की वजह से एलिजिबल नहीं थे, उन्हें अब एक और मौका मिल जाए। हाँ, एक बात यहाँ पर गांठ बांधने वाली है। उम्र में ये जो छूट दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी 2025 परीक्षा के लिए है। ये एक वन टाइम प्रोविजन है, बस इसी बार के लिए। ठीक है, तो एज लिमिट की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन की नई तारीखों को। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि तैयारी की पूरी प्लानिंग सही से हो सके। देखिए, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसके दो स्टेप्स हैं। पहला ऑनलाइन अप्लाई करना है और दूसरा एग्जाम की फीस भरनी है। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना है कि इन दोनों कामों के लिए अलग-अलग डेडलाइन दी गई हैं। तो तारीखें नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख है 9 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक और फीस भरने के लिए एक दिन और मिलेगा, यानी 10 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक फीस भरी जा सकती है। ये तारीख 9 मार्च, इसे तो बस कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का एब्सोल्यूट लास्ट डे है। इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चलिए, एप्लीकेशन की तारीखें तो साफ हो गईं। अब जरा पूरे एग्जाम के शेड्यूल पर एक नजर डाल लेते हैं। एप्लीकेशन से लेकर आंसर की तक सब कुछ। तो जैसा कि देखा जा सकता है, सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। 9 मार्च को एप्लीकेशन बंद होंगे, 10 को फीस पेमेंट और फिर सीधा 12 अप्रैल को प्रीलिम्स का एग्जाम है। और तो और ठीक अगले ही दिन 13 अप्रैल को मॉडल आंसर की भी आ जाएगी, जिसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो भी खुल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी निर्देशों पर। ये कमीशन की तरफ से हैं और हर एप्लीकेंट के लिए इन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर किसी ने पहले ही अप्लाई कर दिया है तो उन्हें दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका पुराना एप्लीकेशन ही मान्य होगा। दूसरी बात, कुछ खास रिट याचिकाएं हैं जैसे WPS नंबर 1186 ऑफ 2026। इनके याचिकाकर्ताओं को भी अब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है और बाकी सारी शर्तें और नियम वो वही रहेंगे जो ओरिजिनल विज्ञापन में थे। और हाँ, कमीशन ने ये बात जोर देकर कही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले उनकी वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर पूरा विज्ञापन और सारे निर्देश बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये है, दो काम सबसे जरूरी हैं। पहला, नई एज लिमिट की तारीखों के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी एक बार फिर से चेक कर लें और दूसरा, ये पक्का कर लें कि 9 मार्च 2026 से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो अब जब ये सारी नई तारीखें हमारे सामने हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस बदले हुए टाइमलाइन का तैयारी की स्ट्रैटेजी पे क्या असर पड़ेगा? क्या अब तैयारी की योजना में भी कोई बदलाव करने की जरूरत है?